नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। सिटी बुलेटिन न्यूज में करता हूं आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया और उसे नाम दिया रिपोर्ट टू नेशन। उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने बताया कि ये भारत सरकार की कार्यदायी संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में अयोध्या में विकास हो रहा है और 84 कोस परिक्रमा का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले 151 धार्मिक स्थलों का विकास होना है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए सभी स्थल यहां मौजूद हैं। दुनिया के लोगों को इस पथ पर ले जाकर उन्हें दर्शन कराएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रिंग रोड का निर्माण होना है। शहर में जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। अयोध्या की सारी सड़कों का स्थानीय लोगों की सलाह पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण के बाद मेडिकल कॉलेज में 10 और विभाग खोले जाएंगे। केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति मिल गई है। कैंसर से लेकर हार्ट तक के विभाग खोले जाएंगे। लल्लू सिंह ने कहा कि एक और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण अयोध्या में प्रस्तावित है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में अयोध्या का संपूर्ण विकास हो रहा है। कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार कार्य करा रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र भी मौजूद थे। गरीब को भी पक्के मकान में रहने की सुविधा हो, शौचालय प्राप्त हो, गैस कनेक्शन प्राप्त हो, बिजली का कनेक्शन प्राप्त हो, आम आदमी के जीवन में जो सुविधा चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। उसी के साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय गौरव के स्थल थे, जो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से जिनके नाते समाज को गौरव, जो गौरवान्वित होते थे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसको बता सकें, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जहां काम हुआ है, वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का 5 स्थानों पर उनको पंचतीर्थ के नाम से उन स्थानों को का सौंदर्यीकरण करके, डेवलप करके समाज के बीच में उसको भी देने का काम हुआ है। और ऐसे जो महापुरुष हैं, उन सबके लिए भी इसी प्रकार की योजनाओं को लागू करने का काम किया गया है। हमारी संस्कृति की दृष्टि से समाज जहाँ से हमको संस्कार मिलता है, जहाँ से हमको गौरव प्राप्त होता है, हम अपने महापुरुषों के बारे में, अपने ऋषि मुनियों के बारे में, अपने भगवान के बारे में ठीक से जान सकें, इसलिए उन स्थानों का जो है सौंदर्यीकरण कराकर, उनको विकसित करा करके समाज के बीच में उनको देने का काम, लोकार्पण करने का काम हुआ है। और उसके कारण आज समाज, चाहे वो भगवान प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे अन्य स्थानों। चौक विद्युत उपकेंद्र से जुड़े तरंग रोड पर रात तार टूटने से करीब 12 घंटे तक 2000 घर अंधेरे में डूबे रहे। रात करीब 12 बजे तरंग रोड पर एक खंभे का तार टूट गया। दोपहर बाद आपूर्ति बहाल हो पाई। इस दौरान पूरी रात लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। बता दें कि मंगलवार की रात तरंग रोड पर एक शादी पैलेस के निकट स्थित बिजली के खंभे में आग लग गई थी। आग लगने के चलते कई तार टूटकर गिर गए, जिसके चलते तरंग रोड, नहरबाग, तेली टोला, पंजाबी कॉलोनी की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। आसपास के लोगों ने रात में विद्युत उपकेंद्र पर सूचना देकर आपूर्ति ठप कराई, जिससे तार टूटने से कोई हादसा न हो। रात में कोई बनाने नहीं आया तो बुधवार की सुबह पुनः कॉलोनी वासियों ने सूचना दी। 9:30 बजे बिजलीकर्मी पहुंचे और तार बांधने का कार्य शुरू हुआ। करीब 12 बजे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई। भौदिये शूटिंग रेंज अयोध्या के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हुए 14वें फ्री स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल को 11 मेडल मिले। अयोध्या के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने अपने कार्यालय में आज खिलाड़ियों को बुलाकर उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मंडल कोच सनी कुमार वर्मा ने बताया कि 11 खिलाड़ियों को नोएडा में
14वें फ्री स्टेट में मेडल प्राप्त हुए हैं, जिनको आज अयोध्या के एसएसपी ने अपने हाथों से मेडल पहनाकर सम्मानित किया और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गोल्ड मेडल पाने वालों में डॉक्टर डी.आर. भुवन, पंसिका चौधरी हैं। वहीं सिल्वर मेडल पाने वालों में जैनुल आबदीन खान, पीयूष कुमार सिंह, शिवम तिवारी, अनुराधा ओझा हैं। ब्रांज मेडल पाने वालों में भास्कर पांडे, विशाल सिंह हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अवधेश वर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनको मैं बधाई देता हूं। इस मौके पर खिलाड़ियों में मोहसिन खान, अभय प्रताप, अभी उदय सिंह, रिद्धिमा पाठक, साक्षी पाल, सानिध्य वर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, अयोध्या मंडल के जो खिलाड़ी हैं वो स्टेट लेवल पे और उससे ऊपर नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आज प्री स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप के जो मेडल विनर्स हैं वो आज यहाँ पे आए थे। डिफरेंट कैटेगरी में जूनियर से लेके वेटरन कैटेगरी के जो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने पदक भी आज यहाँ पर आए हैं और मैं इन सबको बधाई देता हूँ। इसमें 3 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक, 4 ने रजत और 2 ने कांस्य पदक जीता है और ये आप आगे स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अपनी तरफ से इन सबको जो भी मेडल विनर्स हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तथा साथ ही साथ सभी जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया परंतु किसी कारणवश वो मेडल नहीं जीत पाए, उनको मैं उतनी ही बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया और अनवरत मेहनत करें और जो लक्ष्य है उसको केंद्रित करके लगातार प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर लोग और बेहतर परफॉर्म करेंगे और अयोध्या का नाम स्टेट, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम ऊंचा करेंगे। नहीं, अभी हम लोग प्री स्टेट खेलने नोएडा गए हुए थे। वहाँ पे हमने जो है गोल्ड मेडल जीता है। एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। इसके लिए हम अपने कोच को बहुत बहुत बधाई देते हैं, सनी वर्मा जी को, और बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे एसएसपी साहब जो हमेशा हम लोगों को सम्मानित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अयोध्या में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। अयोध्या की पुलिस चोरी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाती है। मामला नगर कोतवाली के रिकाबगंज चौराहे के समीप पराग मिल्क बार का है। बीती रात चोरों ने पराग मिल्क बार के पीछे का दरवाजे का ताला तोड़ करके चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर असफल रहे क्योंकि दरवाजे में लगे अंडरग्राउंड ताले को नहीं तोड़ पाए और टूटे ताले को अपने साथ ले गए। जब सुबह पराग मिल्क बार को खोलने के लिए यहां पर प्रोपराइटर मयंक मिश्रा, पुत्र श्रीचंद्र मिश्रा निवासी मुगलपुरा रीडगंज पहुंचे तो देखा कि पीछे दरवाजा टूटा था और उसका ताला गायब था। लोहे के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया गया था। वह घबरा गए और इसकी सूचना उन्होंने रिकाबगंज चौकी में दी। रिकाबगंज चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ करके यहां पर अपने कर्तव्यों की इत्सरी कर ली। बता दें कि मिल्क बार के बगल में ही क्षेत्राधिकारी नगर का कार्यालय है और पुलिस चौकी रिकाबगंज और महिला थाना भी है। बावजूद इसके चोर सक्रिय रहते हैं। सर, रिकाबगंज मिल्क बार अयोध्या फैजाबाद। क्या हुआ? सर, रात में दुकान बंद करके गए तो सुबह आए तो मुझे ये वाला ताला नहीं मिला, टूटा वो। वहाँ पराग डेयरी रिकाबगंज सीओ सिटी ऑफिस के बगल ही है। महिला थाना रिकाबगंज चौकी सब यहीं पे स्थित है। इसके बगल 5 साल में दूसरी बार ये हो रहा है ऐसा कांड। तो 10 कदम पे ही जी। चोरों ने क्या किया? अनुज कुमार जी आए थे, उन्होंने चोरों ने रात में बाहर का ताला तोड़ डाला, अंदर वाला तोड़ने काफ़ी प्रयास किया, तोड़ नहीं पाए जी। ये दूसरी बार है? ये दूसरी बार है 5 साल में। सोचने की बात तो ये है कि चौकी के बगल, सिटी के बगल हिम्मत कैसे होती उसकी। तो मौके पे आपने शिकायत किया था? जी, हमने किया तो अनुज कुमार जी आए थे, यहाँ के सिपाही जो हैं उन्होंने कहा कि अभी 10 बजे आए, आप जो है एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम कैमरा चेक करवाते हैं देख के। क्या नाम आपका है? मयंक कुमार मिश्रा। क्या है आप पराग में? प्रोपराइटर हैं दुकान के। पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंचने को है। फिलहाल बुधवार को तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। ऐसे में उमस भरी गर्मी से निजात पाने के लिए लोग रुख करते हैं राम की पैड़ी का। नज़ारा आप देखें, पूरा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है जहां पर हजारों की संख्या में 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक लोग पहुंचते हैं और यहां पर स्नान करके और अपने आप को ठंड देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कुल मिलाकर के आकर्षण बढ़ रहा है राम की पैड़ी का।
पौराणिक भरतकुंड सरोवर निर्मलीकरण संकल्प अभियान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भरत जी की तपोस्थली में स्थित भरतकुंड में इन दिनों जलकुंभ भी निकालने का काम तेज हो चला है। श्रमदान के जरिए लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। बता दें कि पूर्व प्रधान रामकृष्ण पांडे की अगुवाई में यह कार्य प्रतिदिन यहां पर चल रहा है। जनपद के रौनाही थाना क्षेत्र के कपासी गांव के सामने स्थित फाटक रहित रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। गुरुवार की सुबह रेलवे पटरी पर मोटरसाइकिल फंसने से बाइक सवार उसे छोड़कर भाग गया। इस दौरान ट्रैक पर आ रही टाटा अमृतसर एक्सप्रेस ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। तेज कंपन की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई। बाइक के तो परखच्चे उड़ गए। अमृतसर से बिहार के टाटानगर जा रही थी ट्रेन। लखनऊ से छूटने के बाद अयोध्या पहुंचने वाली थी। सुबह 6 बजे के करीब कपासी क्षेत्र के कपासी गांव के सामने वाली क्रॉसिंग से एक बाइक सवार सब्जी व्यापारी गुजर रहा था। अचानक पटरी में उसकी बाइक फंस गई। ट्रेन को आता देख वह बाइक छोड़कर भाग गया। ट्रेन स्पीड में थी और आगे जाकर बाइक को जोरदार टक्कर मारकर थोड़ी दूर तक उसे घसीटते ले गई। बाइक के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। हादसे के 15 मिनट बाद ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। ट्रेन रुकने की वजह से काफी यात्री नीचे भी उतर आए थे। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा अयोध्या एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अयोध्या की संयुक्त तत्वावधान में आज जिलाधिकारी कार्यालय एवं तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष रमेश चौबे ने बताया कि सरकार द्वारा जो होम बार योजना का निर्णय लिया गया है वह समाज के लिए कितना घातक है। एक तरफ सरकार महिलाओं के लिए नित्य नई योजनाएं बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा की चिंता करती है। समाज में नशे का व्यवसाय करा रही है और असुरक्षा और बर्बादी का ठेका दे रही है। फिलहाल आज संगठन के लोगों ने मार्च निकाल करके अपना ज्ञापन सौंपा। मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जो होम बार लाइसेंस देने का उन्होंने निर्णय लिया है उसको वापस लें। और मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का अयोध्या जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, घर घर शराब ना बिके, हमारी बहन बेटियाँ जो है उनका रक्षा हो। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर हम लोग आज यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। अगर आपके हम लोग जो है अपने और केंद्रीय कार्यालय से आदेश लेकर धरना प्रदर्शन या जो कुछ भी निर्देशन दिया जाएगा हम लोग प्रदेश स्तर पे सब कार्य करेंगे। क्या नाम है? रमेश चौबे।